अनस एक बहुत शरारती और चुलबुला बच्चा था। आज अपनी मम्मा के साथ किचन में खड़ा था। अरे अम्मा, क्या हुआ? किचन में क्यों आ गई? कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। आज आपके घुटनों में दर्द है ना? हाँ, 2 घंटे पहले मैंने तुमसे दर्द की दवा मांगी थी। अगर इस घर में कुछ मेरे लिए नहीं है तो पहले ही बता दो, मैं अपने पोती के साथ बाजार से खुद ही ले आती हूँ। अरे अम्मा, आप नाराज क्यों हो रही हैं? और अनस के साथ तो आप बाहर बिल्कुल ही मत जाइएगा। क्यों ना लेके जाऊँ? मेरा पोता है, मेरे साथ ही जाएगा। और तुम्हें तो हर वक्त अपने बच्चों को मुझसे दूर ही रखना होता है। याद रखो, मेरे भी पोता पोती हैं। मैं अभी ही जाऊंगी बाहर उसको लेकर। ये दादी, तुम जियो हजारों साल। मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसको साथ लेके जाना चाहती हैं तो भले ले जाएं। तो चलें दादी, सच्ची कहता हूँ, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। दादी और अम्मा को लड़वा के अनस तो बाहर जाने की तैयारी करने लगा। घर से निकलते ही अनस की दौड़ तो कुछ इस तरह शुरू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादी की तो सांसें ही फूल गई। वो आगे आगे और दादी पीछे पीछे। अनस, मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि आहिस्ता चलो, इतनी तेज चल रहे हो। लाओ, मेरा बैग भी मुझे वापस करो। घर चलो, तुम्हें तो सारी तुम्हारे बाबा को बताऊंगी। तुम्हें पता भी है कि मैं इतनी तेज नहीं चल सकती। अरे दादी, अब आ जाए ना पीछे पीछे मेरे। और मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा है, थोड़ा चलेंगी तो आपकी वॉक भी हो जाएगी। अनस ने दादी की कहाँ सुननी थी। उसने तो 2 घंटे तक दादी को इतना घुमाया कि दादी तो परेशान ही हो गई। पार्क में सारे झूले झूल झूल के अनस ने तो सारे पैसे भी खत्म कर दिए थे। वाह दादी, आज तो मजा ही आ गया। इतने सारे झूले झूले कि पेट में गुदगुदी हो रही है मेरे तो अभी तक। आज आपने मुझे इतना घुमा दिया कि मैं इतना खुश हो गया हूँ कि बस। अरे मैंने कहाँ घुमाया, बल्कि तुमने मुझे घुमा के रख दिया। घर चलो बेटा, आज से तुम्हारी बाबा से और मम्मा से दोनों से पिटाई लगवाऊंगी। सही तो कहती है तुम्हारी माँ कि तुम्हें लेकर ही नहीं जाना चाहिए। काश मैं उस वक्त उसकी बात सुन लेती। घुमा घुमा के मेरे घुटने तोड़ ही दिए। बहू ने जब देखा कि अम्मा की तो कमरे में बहुत ज्यादा सांस फूल रही है और वहाँ अनस खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया, तो कोई तो बात है। क्या बात है अम्मा, इतनी देर से आई है? दवाई नहीं मिल रही थी क्या? मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। कभी कभी दवाई नहीं मिलती। अरे नहीं बेटा, दवाई लेने की नौबत ही कहाँ आई। घुमा घुमा के अनस ने तो मुझे खूब तंग किया आज। और बस क्या बताऊं, सारे पैसे भी खत्म कर दिए। कहाँ से दवाई लेती मैं? सुन ही नहीं रहा था मेरी बात, इतना दौड़ रहा था रोड पे। देखा, मैं इसीलिए मना कर रही थी। मुझे पहले ही पता था ये बच्चे बाहर जाकर ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनको सिर्फ उनके बाबा ही सही रख सकते हैं। लेकिन बस आपने उस वक्त मुझे ही गलत समझा और मुझे ही इतनी सुना दी। ऐसे बाहर जाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे घुटने में दर्द भी पहले से कम है। कोई बात नहीं, आइंदा शायद साथ ना लेके जाऊं अनस को। अम्मा का घुटने के दर्द से बुरा हाल था, लेकिन बस बहू के सामने इज्जत तो रखनी थी ना।